नमस्कार साथियों, एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग पिता अपने जवान बेटे के साथ रहा करते थे। बेटा दुनियावी दौलत और रोजगार की भाग दौड़ में इतना मशरूफ हो गया कि अपने बड़े पिता की जरूरतों को अक्सर नजरअंदाज कर देता था। पिता के दिल में दर्द हर रोज थोड़ा थोड़ा जमा होता, मगर उनके लब खामोश रहते। एक दिन पिता घर का काम करते हुए सीढ़ियों से फिसल गए। कमर बुरी तरह जख्मी हो गई। डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, अब आपको कई हफ्तों तक बिस्तर पर ही आराम करना होगा। जब बेटे को खबर मिली, उसने ना कोई हमदर्दी जताई, ना कोई नरमी दिखाई। उल्टा झुंझला कर बोला, पिता, क्या मैं अब आपकी नर्स बनूंगा? इतनी सी भी एहतियात नहीं कर सकते थे? अब ये बोझ कौन उठाएगा? मैं अपनी नौकरी करूं या आपकी तीमारदारी करूं? ये अल्फाज पिता के दिल को चीर गए। उनकी आंखों से खामोश आंसू बह निकले, मगर उन्होंने कुछ ना कहा। बस रात के सन्नाटे में दुआ करी, हे प्रभु, मेरे बेटे को दिल की रोशनी दे, उसे सलीका और समझ अता कर। बेटा देखभाल तो करता, लेकिन हर बात में ताना और शिकायत उसके लहजे से टपकती। मगर कुदरत का भी अपना हिसाब होता है। कुछ ही दिनों के बाद वही बेटा रास्ते में गिर पड़ा। अचानक चक्कर आया, शुगर लो हुई या ब्लड प्रेशर का मसला था। लेकिन जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में बिस्तर पर था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों तक सख्त बेड रेस्ट जरूरी है। बेटा घर लाया गया तो पिता की हालत कुछ संभल चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने अपने जवान बेटे को बिस्तर पर लाचार और कमजोर देखा तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने अपनी तकलीफ को बुलाकर बेटे की खिदमत शुरू कर दी। नरमी से खाना खिलाना, दवा देना, पसीना पोंछना, कपड़े बदलवाना, हर काम मोहब्बत और सब्र के साथ। बेटे ने पिता की कांपती उंगलियों में वो नेमत देखी जिसे उसने नजरअंदाज किया था। उसकी आंखें भर आई। उसने पिता का हाथ थामा और सिसकते हुए कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी मोहब्बत को बोझ समझा, आपकी खिदमत को ताने दिए, लेकिन आज महसूस हुआ इंसान को तकलीफ किसी भी वक्त आ सकती है। आपने अपने दर्द को भुलाकर मेरे लिए जो किया वही असली इबादत है। माँ बाप की खिदमत दरअसल जन्नत का दरवाजा है और मैंने उसे ठुकरा दिया था। पिता की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने बेटे को सीने से लगाकर धीमे से कहा, बेटा, मोहब्बत और खिदमत कभी जाया नहीं जाती। माँ बाप की दुआएं ही वो दौलत है जो हर तूफान में औलाद को संभाल लेती है। साथियों, ये तो एक कहानी है, लेकिन आज ऐसा हर माहौल में, हर घर में ऐसा हो रहा है। तो मेरे और आपके लिए क्या सबक है? माँ बाप की सेवा कोई बोझ या फर्ज नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की तरफ से मिली एक बड़ी नेमत होती है। उनकी मोहब्बत और दुआएं हमारी जिंदगी की असली ढाल है। आइए आज ही अपने दिल से अहंकार मिटाकर अपनी इज्जत और खिदमत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सेवा में अपने आप को लगाएं। जो माँ बाप की दुआएं लेता है, जीत लेता है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। वो मनुष्य और परमेश्वर की दृष्टि में भी धर्मी ठहरता है।
प्रभु इस कहानी के द्वारा हमें अपनी आशीष दे।